हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अंग्रेजी प्रयास कक्षा 4 और 5 की वर्कशीट 15 से लेकर 20 तक का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो आपकी सहायता के लिए बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होगा। चलो चलते हैं वर्कशीट 15 पर। वर्कशीट 15 आपके सामने है, आप भी अपनी वर्कबुक में निकाल लो। ये 15 वर्कशीट 15 के जो कुत्ता दिख रहा है इसके नीचे DOG लिखना है। आगे एप्पल दिख रही है तो एप्पल की स्पेलिंग लिखनी है। उसके आगे आपको ट्री की स्पेलिंग लिखनी है। इसके नीचे आपको मैन दिख रहा आदमी, तो उसके आपको मैन की स्पेलिंग लिखनी है। और आगे बैग की स्पेलिंग लिखनी है। उसके आगे आपको पेन की स्पेलिंग लिखनी है। उसके अगले वाले में आपको बिल्ली दिख रही है तो बिल्ली की स्पेलिंग लिखनी है, जिस प्रकार मैंने भर रखी है। आगे एलिफेंट दिख रहा है हाथी, तो एलिफेंट की स्पेलिंग लिखनी है। उसके अगले वाले में आपको फिश की स्पेलिंग लिखनी है। उसके अगले कॉलम में आपको एक बकरी दिख रही जिसकी स्पेलिंग नीचे लिखी हुई मैंने, वो भी लिखनी है आपको। उसके अगले वाले में आपको झोंपड़ी की स्पेलिंग लिखनी है। और उसके अगले वाले में आइसक्रीम की स्पेलिंग लिखनी है। ये हुई आपकी वर्कशीट 15 कंप्लीट। अब हम चलते हैं वर्कशीट 16 पर। वर्कशीट 16 निकालो सभी बच्चे। वर्कशीट 16 में आपको जो कप दिख रहे हैं उनके सामने CUPS लिखना है। आम दिख रहे हैं उनके सामने मैंगोज लिखना है। उसके अगले वाले में बॉक्स की स्पेलिंग लिखनी है आपको प्लूरल में। और टमाटर वाले में आपको TOMATOES लिखना है। और बस वाले में आपको बस की स्पेलिंग लिखनी है। और लोमड़ी के आगे जो मैंने स्पेलिंग लिख रखी है वो आपको भी लिखनी है। उसके आगे आपको बेट्स लिखना है। घोड़ों के सामने आपको हॉर्स लिखना है। और 2 किताबें हैं तो आपको बुक्स लिखना है। इस प्रकार वर्कशीट 16 भी आपकी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। अब हम वर्कशीट 17 पर चलते हैं। वर्कशीट 17 निकाल लो सभी बच्चे। वर्कशीट 17 में आपको इसमें आपको ही और सी का यूज करना। तो ही का यूज होता है जो पुरुष होता है उनके लिए, और सी का यूज होता है जो महिलाएं होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनके लिए सी का यूज होता है। तो फर्स्ट वाले में ए वाले में आपको सी लिखना है, बी वाले में आपको ही लिखना है, सी वाले में आपको सी लिखना है। उसके अगले वाले में आपको सी लिखना है। और ई वाले में आपको ही लिखना है, ही इज ए डांसर। एफ वाले में आपको ही इज ए राइटर लिखना है। इस प्रकार ये आपकी वर्कशीट नंबर 17 भी कंप्लीट हुई। अब हम वर्कशीट 18 पर चलते हैं। 18 वाले में आपको टिक डोमेस्टिक एनिमल इन द बॉक्स एंड राइट नेम ऑफ ऑल द एनिमल्स। तो आपको जो भी अपन घर में पालतू पशु रखते हैं उनके सामने टिक लगाना है और स्पेलिंग लिखनी है। तो लॉयन के सामने आपको लॉयन की स्पेलिंग लिखनी है, कौ के सामने आपको कौ की स्पेलिंग लिखनी है और टिक भी लगाना है। गोट के सामने आपको गोट लिखना है और टिक भी लगाना है। भेड़ के सामने आपको सिप की स्पेलिंग लिखनी है और टिक भी लगाना है, क्योंकि भेड़ भी अपन घर में पालते हैं। और कुछ लोग खरगोश भी पालते हैं तो आपको खरगोश पर भी टिक लगाना है। रेबिट लिखना है, रेबिट की स्पेलिंग। और हॉर्स की स्पेलिंग लिखनी है HORSE और टिक भी लगाना है। आगे आपको हिरण दिख रहा है जिसकी केवल स्पेलिंग लिखनी है, आपको टिक नहीं लगाना है। लोमड़ी दिख रही है उसमें भी टिक नहीं लगाना और केवल स्पेलिंग लिखनी है। और बियर भालू दिख रहा है जिसके सामने भी आपको बियर की स्पेलिंग लिखनी है। आगे डॉग दिख रहा है तो डॉग को भी बहुत सारे लोग अपने घरों में पालतू पशुओं के रूप में रखते हैं, तो इसको भी आपको टिक लगाना है। इस प्रकार से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई 18। अब हम वर्कशीट 19 पर चलते हैं। वर्कशीट 19 में आपको लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड नेम देम। तो आपके जो पिक्चर दिख रही है उनका नाम लिखना है, जिसका पहला लेटर लिखा हुआ है S। सूर्य दिख रहा है तो S के आगे आपको UN लिखना है। बी वाले में आपको बादला दिख रहा है तो बादले में आपको सी तो पहले से लिखा हुआ LOUD लिखना है। और सी वाले में आपको पर्वत दिख रहा है तो पर्वत को इंग्लिश में माउंटेन बोलते हैं, तो माउंटेन की स्पेलिंग लिखनी है। डी वाले में आपको बारिश होती हुई दिख रही है तो आपको रेन लिखना है, जिस प्रकार से मैंने लिख रखी है स्पेलिंग। उसके अगले वाले में ई है, ई में आपको स्टार दिख रहे हैं तो स्टार की स्पेलिंग साइड में मैंने लिख रखी है। और एफ वाले में आपको चांद दिख रहा है तो चांद को मून बोलते हैं इंग्लिश में, और मून की स्पेलिंग मैंने लिख रखी है। इस प्रकार से वर्कशीट आपकी 19 कंप्लीट हुई। अब हम वर्कशीट की जो अगला पेज है एक्टिविटी 3, एक्टिविटी रिसोर्स पेज, इसमें आपको नीचे आपको एक टिक लगाना है। केवल पेन दिख रहा है उसमें आपको पी पर टिक लगाना है। उससे अगली जो वर्कशीट है 20, उस पर आपको लिस्टन टू द टीचर एंड सर्किल द वर्ड दैट हैव सिमिलर साउंड। तो आपको जो सिमिलर साउंड दिख रहे हैं
जिनका साउंड सेम होता है उन पर आपको गोला लगाना है, सर्किल करना है। तो पहले वाले में जिस प्रकार मैंने केट, मेट, हेट और रेट पर जो गोले लगा रखे उस पर उसी प्रकार आपको भी लगाना है। और दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको लिप, हिप, सिप, डिप इन पर गोले लगाने, क्योंकि इनका साउंड सेम होता है। तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको टब, रब, कब सब पर सर्किल लगाना है। उसके चौथे वाले क्वेश्चन में आपको पोट, होट, नोट, लोट इन चारों पर आपको गोला लगाना है। पांचवें में आपको रेड, फेड, बीएड और लेड, तो इनका साउंड सेम मिल रहा है तो इन पर गोले लगाने हैं। छठे में आपको डॉग, फोग, होग, लोग इन पर आपको गोला लगाना है। इस प्रकार से ये आपकी वर्कशीट 15 से लेकर 20 तक कंप्लीट हुई। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और हमारी सूचना मिल सके आपको। धन्यवाद।